कहानी चाय वाले का बेटा बना आईएएस। संघर्षों की शुरुआत। छोटे से गांव बेलवाड़ी में एक चाय वाला रहता था, रामू काका। उम्र लगभग 50 के करीब, चेहरे पर समय की लकीरें, लेकिन मुस्कान हमेशा कायम। उनका एक बेटा था, अर्जुन। रामू काका की छोटी सी चाय की दुकान रेलवे स्टेशन के पास थी, जहां दिन भर मजदूर, किसान, यात्री आकर चाय पीते, गप्पे लगाते और फिर अपने रास्ते चले जाते। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। रामू काका को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। फिर भी रामू काका ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करते, खुद फटे कपड़े पहनते, पर बेटे की किताबें और फीस में कोई कमी नहीं आने देते। सपना देखना कोई गुनाह नहीं। एक दिन गांव में एक पूर्व आईएएस अधिकारी का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, अगर सपना बड़ा है और मेहनत सच्ची है, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अर्जुन के मन में वही दिन से आईएएस बनने की चाह ने जन्म लिया। उसने खुद से वादा किया, मैं एक दिन देश की सेवा करूंगा। अब अर्जुन की दुनिया बदल चुकी थी। स्कूल से लौटकर वह रामू काका की चाय की दुकान पर मदद करता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। न किताबों की कमी, न अच्छे गाइडेंस का सहारा, फिर भी अर्जुन ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। शहर की ओर कदम। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने जिले में टॉप किया। उसे एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी कर सकता था। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए, मास्टर जी ने किताबें दी और रामू काका ने अपनी दुकान गिरवी रख दी। दिल्ली पहुंचकर अर्जुन को असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। भीड़, महंगाई, अकेलापन और प्रतियोगिता का दबाव। पर उसने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह 6 बजे उठता, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को खुद खाना बनाकर फिर किताबों में डूब जाता। गिरा, संभला, फिर उड़ा। पहले प्रयास में अर्जुन प्रीलिम्स में ही बाहर हो गया। बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, हार पहली सीढ़ी होती है मंजिल की। उसने फिर से कोशिश की। इस बार मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में नंबर कम रह गए। रामू काका ने फोन पर कहा, बेटा, अगर तू ठान ले तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसने हर किताब 2 बार पढ़ी, मॉक टेस्ट दिए, आत्मविश्लेषण किया और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखा। सपनों की उड़ान। वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। अर्जुन एआईआर 12 लेकर आया था। अखबारों की सुर्खियां बन गईं। चाय वाले का बेटा बना आईएएस। गांव में जश्न का माहौल था। रामू काका ने आंखों में आंसू लेकर कहा, आज मेरी मेहनत सफल हुई। अर्जुन ने अपनी पोस्टिंग एक आदिवासी क्षेत्र में ली, जहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। वहां उसने स्कूल खुलवाए, सड़कों का निर्माण कराया और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाईं। उसे राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया। प्रेरणा की मिसाल। अर्जुन की कहानी देश भर में प्रेरणा बन गई। उसने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग संस्था शुरू की। प्रयास। हर साल वहां से दर्जनों बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में चुने जाते। जब अर्जुन मन से छात्रों को संबोधित करता, तो कहता, मैं सिर्फ। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसने हर किताब 2 बार पढ़ी, मॉक टेस्ट दिए, आत्मविश्लेषण किया और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखा। सपनों की उड़ान। वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। अर्जुन एआईआर 12 लेकर आया था। अखबारों की सुर्खियां बन गईं। चाय वाले का बेटा बना आईएएस। गांव में जश्न का माहौल था। रामू काका ने आंखों में आंसू लेकर कहा,
आज मेरी मेहनत सफल हुई। अर्जुन ने अपनी पोस्टिंग एक आदिवासी क्षेत्र में ली, जहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। वहां उसने स्कूल खुलवाए, सड़कों का निर्माण कराया और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाईं। उसे राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया। प्रेरणा की मिसाल। अर्जुन की कहानी देश भर में प्रेरणा बन गई। उसने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग संस्था शुरू की। प्रयास। हर साल वहां से दर्जनों बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में चुने जाते। जब अर्जुन मंच से छात्रों को संबोधित करता, तो कहता, मैं सिर्फ